प्रिय साथियों नमस्कार। यदि आप अपने जीवन में मुस्कुराना भूल गए हैं, यदि आप अपने जीवन में हंसना भूल गए हैं, यदि आप अपने जीवन में प्रफुल्लित रहना और आनंदित रहना भूल गए हैं, तो यह आपका जीवन निरर्थक जा रहा है। क्योंकि वह जीवन क्या जीवन है जिसमें आपके चेहरे पर मुस्कान न हो। वह जीवन व्यर्थक है जिस जीवन में आनंद न हो। तो मित्रों, आपको और हम सभी को यह सीखने की जरूरत है। हजारों कांटों के बीच में गुलाब मुस्कुराता है। प्रकृति हमें शिक्षा देती है। वह गुलाब जो हजारों कांटों के बीच में मुस्कुरा रहा है और अपनी खुशबू बिखेर रहा है, और हम सभी छोटे छोटे समस्याओं में, छोटे छोटे परिस्थितियों में, छोटे छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं और अपने आप को बेचैन और धैर्य को खो देते हैं। हम पागलपन के शिकार हो जाते हैं, हमारा मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं हम सभी। क्यों? क्योंकि हम मुस्कुराना भूल गए, हम आनंदित रहना भूल गए। इंसान न धन से खुश हो सकता है, न अच्छे भोजन से, और ना ही अच्छे कपड़ों से, न बैंक बैलेंस से। उसका मुस्कुराना और खुश रहना प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन वह प्रतियोगिता के दौर में भागता है। वह एक दूसरे को हराने के चक्कर में अपना मुस्कान, अपनी मुस्कुराहट, अपना हंसना, अपना आनंदित रहना खो देता है। आप सभी को मालूम है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए समझाते हैं, और उस कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भागवत गीता की उत्पत्ति होती है। वह वहाँ रचना करते हैं। तो कृष्ण के जीवन से सीखना है, क्योंकि न परिस्थिति आप लाते हैं, न परिस्थिति हम लाते हैं। परिस्थिति आ जाती है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके जीवन में अशुभ हो, उसके जीवन में बुरा हो, लेकिन यह काल चक्र है, यह चलता है। कहा भी गया है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो यह काल चक्र चल रहा है। कब किसके साथ क्या होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। अगले पल क्या हो गया, अगले पल क्या होगा, क्या हो जाए, इसकी क्या आपको जानकारी है? नहीं जानकारी। क्या मुझे जानकारी है? नहीं जानकारी है। तो हम अपने जीवन के प्रति इतना सीरियस, इतना स्ट्रेसफुल, इतना टेंशन में क्यों रहते हैं, इतना तनाव में क्यों जीते हैं? आपको पता है कि गुलाब का फूल जब खिलता है उसकी कोई लंबी उम्र नहीं होती है, लेकिन जितना देर तक खिलता है उतना देर हमें, हमारे आँखों को, हमारे मन को, मस्तिष्क और हृदय को प्रफुल्लित करता है। तो जीवन लंबी हो न हो, उसमें मुस्कुराहट होनी चाहिए, उसमें आनंद होनी चाहिए, उसमें प्रफुल्लता होनी चाहिए। जैसे आप सभी होली के मौसम में, होली के त्यौहार में हुड़दंग मचाते हो, एक दूसरे पे गुलाब फेंकते हो, डीजे बजाते हो, डांस करते हो, रंग लगाते हो, गुलाल उड़ाते हो, और उसके बाद फिर उसी शोक संतप्त वातावरण में खो जाते हो। किसी के घर में संतान पैदा होता है, उसकी छठी होती है, उसका बर्थडे होता है, आप वहाँ जाते हो तो क्या आप अपना सर लटकाए जाते हो? आप वहाँ हंसते मुस्कुराते जाते हो और वहाँ गिफ्ट देते हो। किसी के मैरिज में जाते हो, किसी के शादी विवाह में जाते हो, वहाँ डीजे पे नाचते हो, झूमते हो, भांगड़ा करते हो, और घर लौटते हो तो फिर वहीं शोक संतप्त और मुरझाए हुए चेहरा लटका के सो जाते हो। तो मित्रों, जीवन जीने के लिए
हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना जरूरी है। हम विशेष मौक़ों पे खुश होते हैं, क्या यह हमारी दिनचर्या नहीं हो सकती? क्या हम हर क्षण हर पल नहीं मुस्कुरा सकते? हर क्षण हर पल मुस्कुराने की कला सीखिए, क्योंकि जीवन में आप जब बहुत सारे तनाव से भाग जाएंगे, तनाव को छोड़ देंगे, तो आप नेचुरल तरीके से मुस्कुराने लगेंगे, क्योंकि परमात्मा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। और जो व्यक्ति हंसता है, मुस्कुराता है, उसी को परमात्मा उपलब्ध होता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए आज से आप सभी हंसिए, मुस्कुराइए। जीवन क्षण भंगुर है, कब किसका ऊपर से टिकट आ जाए, बुलावा आ जाए, कब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए। इसीलिए हंसिए, मुस्कुराइए और दूसरों को मुस्कुराना सिखाइए, दूसरों को खुश रखना, आनंदित रखना सिखाइए। इसी शुभकामना के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।